हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उसके श्रुति के जो मम्मी पापा होते हैं वो उसको ले जाने के लिए हॉस्पिटल काफ़ी मिन्नतें करते हैं उसकी, बट श्रुति एक भी बात नहीं सुन रही होती। वो बिल्कुल नज़रअंदाज करती है हॉस्पिटल जाना। उसके पापा काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो किसी को फ़ोन करते हैं, उसे फ़ोन करते हैं और उसे घर पे बुलाया जाता है। जब वो घर पे आता है बंदा, उसका नाम निखिल होता है और वो श्रुति का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है, बहुत पुराना दोस्त। वो जब श्रुति को देखता है इस कंडीशन में तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। उसके पापा से मिलता है और कहता है कि क्या हुआ अंकल, आपने इतना अर्जेंट मुझे बुलाया? तो कहते हैं कि मिल तो तुम चुके ही हो, उसकी स्थिति देख ही रहे हो। कहते हैं हाँ देख रहा हूँ, ये सब हुआ कैसे? तो वो सारी बातें उसको वहाँ बताते हैं और कहते हैं कि अब तुम ही बताओ कैसे सब कुछ ठीक करूँ, कैसे अपनी बेटी को वापस पाऊँ, तुम ही बताओ मुझे। कहते हैं कि इनका पार्टनर कहाँ है, कि उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने, उसने मेरी लड़की की ये हालत कर दी है कि वो कुछ सोचने समझने की कंडीशन में ही नहीं है। तुम अगर हेल्प करो तो इसे डॉक्टर तक ले जाना है, एक बार बात करके देखो, शायद समझे तुम्हारी बात। तुम दोस्त हो उसके काफ़ी अच्छे। तो कहता है कि जी अंकल, मैं बात करने की ट्राई करता हूँ। और वो जाके श्रुति के पास बैठता है। श्रुति उसको देखती है और कहती है कि तुम कब आए? तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो ऐसे कुछ याद तो है, इतनी भी स्थिति खराब नहीं है, खाली एक चीज में अटक के रह गई है और वो सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक करनी पड़ेगी। ये सोच के वो उससे बात करने का ट्राई करने लगता है, उसे अपनी पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुरानी जगह के बारे में बताता है। और इन बातों से श्रुति थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट के जोन से हटती है और वो उसकी बातों की तरफ ध्यान देने लगती है। तो कहता है कि तुम्हें याद है श्रुति, हमारे कॉलेज के टाइम कितनी मस्ती किया करते थे, सब हमसे परेशान हो जाते थे, है ना? तो कहती है हाँ यार। तो कहते हैं कि चलोगे मेरे साथ फिर आज कॉलेज ट्रिप पे? बोलो चलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो कहती है नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी। तो कहते हैं क्यों? कि मेरा बेबी, उसको कहाँ छोड़ूं, उसको लेके चलो। तो कहता है अरे नहीं, बेबी वहाँ जाएगा फिर सब इसको अपनी गोद में लेंगे, परेशान करेंगे, है ना? तो कहती है हाँ ये भी बात है। तो अब तुम ही बताओ कैसे जाऊँ मैं नहीं जा सकती ना, चलो फिर कभी और देखते हैं। कहते हैं जा सकती हो यार तुम। कहती है कैसे जा सकती हूँ मैं, इसको छोड़ के नहीं जा सकती ना मैं। कहते क्यों, यहाँ आपकी मॉम है ना, मॉम संभाल लेंगी थोड़ी देर के लिए। वैसे भी जिनके बच्चे हो जाते हैं उन्हें अगर अपने कहीं घूमने जाना होता है, जॉब पे जाना होता है, तो उनकी फैमिली बच्चों का ख्याल रखती है ना। तो वो थोड़ी देर तक सोचती रहती है और फिर कहती है बात तो तुम सही कह रहे हो,
तो मैं छोड़ दूँ मम्मी के पास थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम जल्दी से आ जाएंगे, प्रॉमिस करो। तो कहता है प्रॉमिस यू, हम जल्दी से आ जाएंगे, बट थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें इसे अपनी मॉम के पास छोड़ना होगा। तो कहती है ठीक है, मैं मॉम से बात करके आती हूँ। तो कहता है कि ठीक है जाओ तुम बात करके आओ। तो वो जाती है और अपनी मम्मी से बात करती है। तो उसकी मम्मी तुरंत वही उन्हें तो भेजना ही होता है, तो मान जाते हैं और श्रुति बच्चे को उनके हवाले करके, डॉल को, और अपने दोस्त के साथ बाहर जाती है। तो डॉक्टर से बात की जाती है और हम उसको, निखिल को भी सब कुछ बताया जाता है और निखिल को वहाँ भेजा जाता है, उसके साथ उसका एड्रेस दिया जाता है और निखिल किसी तरह मैनेज कर लेता है उसको डॉक्टर तक ले जाने के लिए। डॉक्टर वहाँ जब मिलती है और वो श्रुति को देखती है, तो श्रुति वहाँ पहुँचते ही जैसे घर के बाहर, मतलब सॉरी थोड़ा सा बीच में कट कर दिया मैंने। एक्चुअली जब वो लेके जाता है तो श्रुति कहती है हम कहाँ जा रहे हैं, आप तो कह रहे थे हम कॉलेज जाएंगे, तो आप मुझे यहाँ कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम कॉलेज ही जाएंगे, बट अभी वो क्या है ना, कहती क्या, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा काम है, यहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो उससे मुझे बस एक छोटा सा काम है, वो निपटा के फिर हम कॉलेज जाएंगे। तो कहती है यार अब तुम्हारे फ्रेंड के घर मैं क्या करूँगी। तो कहता है देखो मुझे यहाँ काम है ना, तो थोड़ी देर एडजस्ट कर लो ना प्लीज़। और तुम भूल गई तुम्हारे लिए मैंने कितने एडजस्टमेंट किए हैं, आज मेरे लिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हो। तो कहती है कि अच्छा ठीक है चलो, बट जल्दी करना, मैं बोर हो जाऊँगी नहीं तो उनके यहाँ। तो कहता है कि बहुत जल्दी करूँगा, बहुत जल्दी, बस तुम परेशान ना हो। तो कहती है कि ठीक है, और इस तरह वो डॉक्टर के पास तक उसे लेके जाता है। डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर पूछती है इज इट श्रुति, तो बताता है या। मिलती है तो वो कहते हैं कि या। डॉक्टर श्रुति से थोड़ी बातचीत करती है, तो श्रुति को उनसे बात करना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत कैजुअली उससे बातें कर रही होती हैं, लाइक नॉर्मल गर्ल, मतलब एक डॉक्टर वाली चीज़ें नहीं थी। तो श्रुति आराम से बातें करती रहती है। धीरे धीरे बात करते करते वो उस वहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई होती है। और श्रुति जब वो चीज़ें याद करने लगती है तो थोड़ी सी पैनिक हो जाती है और वो रिएक्ट करने लगती है बहुत ही गलत तरीके से, और वो अपना संतुलन खोने लगती है। डॉक्टर उसकी इस कंडीशन को देखती है और उसको थोड़ा संभालती है, उसको इधर उधर की बातों में उलझाती है, तब जाके उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। मतलब डॉक्टर उसको मैनेज कर लेती है इन शॉर्ट। तो कहता है जब थोड़ी सी बातचीत हो जाती है तो वो बाहर आती है श्रुति, तो वो उसके दोस्त से मिलती है और क्या वो पूछता है कि क्या हुआ। तो कहती है कि सदमा ही है और कुछ नहीं है, ट्रॉमा में है और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको ठीक करना, इन्हें थोड़ी केयर की ज़रूरत है और कुछ दिनों तक वैसे ही कीजिए जैसा ये चाहती हूँ, और इनको ना इनकी पुरानी दुनिया में वापस लेके जाइए, शादी से पहले वाली दुनिया में। एक बार ये चीज़ों को उस जो उनसे अलग हटके सोचने का ट्राई करेंगी तो सब नॉर्मल होने लगेगा धीरे धीरे, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहता है कि क्या आई नो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बट ये ठीक तो हो जाएगी ना।
वो कहती है कि हाँ पूरे चांसेस हैं, पूरी तरह ठीक हो जाएगी, इतनी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इनको नया एनवायरनमेंट मिलेगा, इनको इनकी पुरानी दुनिया में लेके जाइए, पुरानी बातें कीजिए, उस चीज़ की याद कम से कम दिलाइए। जब उस जोन से बाहर आएंगे धीरे धीरे तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं कुछ मेडिसिन्स लिख दूँगी, ये देते रहिएगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और ये कह के फिर वो उसको वहाँ से लेके जाता है उसके वहाँ स्कूल टाइमिंग में और कॉलेज टाइमिंग में। वहाँ सब दोस्तों मतलब जो भी वहाँ होते हैं उस टाइम पे उनसे मिलवाता है, और उसके बाद वहाँ से ट्राई करता है कि जब मतलब दोबारा से एक गेट टुगेदर हो पाए। तो कहती है कि देखते हैं, पुराने दोस्तों से तो मिलना है लेकिन अभी नहीं। तो कहता है यार अभी नहीं तो फिर कब, आप ही बताओ ना, मिलना तो है ना। तो श्रुति कहती है कि ठीक है कर लेंगे गेट टुगेदर, और अभी घर चलें। और सडन फिर से उसके दिमाग में क्लिक होता है कि मेरा बेबी हुआ ना वहाँ पे, घर चलते हैं। तो कहते हैं हाँ चलते हैं ना, मम्मी से फ़ोन करके पूछ लो वो सही होगा। और वो मम्मी को फ़ोन करती है तो कहती है हाँ सब सही है, सही हो जाएगा, आप आराम से घूम के आओ बेटा, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ी सी उसे शांति मिलती है और वो फिर से घूमने फिरने लगती है। और धीरे धीरे उसका वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। वो डॉक्टर पहले उससे फ्रेंडशिप करती है, ज़्यादा एज नहीं होती उसकी, तो थोड़ा सा पहले उनसे फ्रेंडशिप होती है और धीरे धीरे उसके मन की बातें बाहर आती हैं और उसका ट्रीटमेंट एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होने लगता है। श्रुति पे वो दवाइयाँ असर कर रही होती हैं और थोड़ा थोड़ा वो चीज़ों को समझ रही होती है, लेकिन पूरी तरीके से अब भी नहीं समझ पाई होती। और इसी बीच उसके पापा इन दोनों की दोस्ती देखते हैं, जहाँ निखिल श्रुति को बहुत संभाल रहा होता है और वो सडन ये डिसीजन ले लेते हैं कि वो श्रुति की शादी निखिल से करेंगे। और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, इवन श्रुति को भी नहीं। वो अपनी वाइफ से डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनकी वाइफ कहती हैं कि आपका दिमाग ठीक है। वो कहते हैं इसमें मेरा दिमाग क्या ख़राब है। तो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है। शादीशुदा है वो, अक्ष को अपना पति मानती है। तो मानती है ना, मिला गया अक्ष को पति मान के, दर्द के अलावा। बता दो मुझे। कहते हैं जो भी है वो उन दोनों का मैटर है, हम ये नहीं कर सकते हैं। और उनकी शादी यहीं हुई थी, आपको पता है अच्छे से। कहते हाँ हुई थी, रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, और वहाँ शादी वैलिड नहीं आई है और यहाँ रजिस्टर्ड नहीं थी। तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता है कि नहीं। तो टेंशन फ्री रहो और मेरे काम में अड़ंगा मत लगाओ। और सेकंड थिंग, ये बात अक्ष तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ये बात अक्ष तक पहुंची तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। कहते हैं कि श्रुति को उसे नहीं बताओगे, बिना बताए करोगे? क्या बोलोगे उसे, शादी करवा रहे हो? और वो कर लेगी? अक्ष से प्यार करती है वो। कहते हैं हाँ पता है मुझे, नहीं करेगी। मैं उसे बताऊंगा ही नहीं कि उसकी शादी मैं किसी और से करा रहा हूँ। सीधी सिंपल सी बात है, बता दूंगा अक्ष से करा रहा हूँ, वैसे भी सेम हाइट है दोनों की। कह दूंगा शादी से पहले नहीं मिलना दोनों को, शादी तो मैं करवा के छोड़ूंगा निखिल से। और वैसे भी सहरे के पीछे कोई समझ नहीं आता। समझ में आया? और यहाँ इनकी शादी वैलिड ही नहीं है, अक्ष की और श्रुति की। और वहाँ इसको मान्यता ही प्राप्त नहीं है इंडिया में।
तो वैसे भी इनकी शादी का कोई महत्व तो रह नहीं जाता, डाइवोर्स का कोई चक्कर है नहीं। यहाँ पे रजिस्टर्ड होती तो प्रॉब्लम आती, यहाँ भी रजिस्टर्ड नहीं है। और लिसन, यू आर माई वाइफ, बहुत भरोसा करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर ये बात इस रूम की चार दीवारी के बाहर गई तो तुम्हारा मेरा रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी का फ्यूचर देखना है और कुछ नहीं। समझ में आ गया तुमको? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। उन दोनों के रिश्ते में सिर्फ दर्द है और कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं पाएगा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड जो तुम अपनी आंखें भिगो रही हो? हाँ, देख रही हो कितनी तकलीफ़ में हमारी बेटी, यदि आपको अपनी बेटी की तकलीफ़ दिखाई दे रही है? इतने महीनों से अक्ष इतनी तकलीफ़ में है, आपकी बेटी का ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहते हैं हाँ देखा मैंने कितना ख्याल रख रहे हैं। ऐसे छोड़ छोड़ के ऑफिस संभाला जा रहा है, ख्याल रख रहे हैं, देखा मैंने। और उसकी तरफदारी करने की ज़रूरत मेरे सामने नहीं है बिल्कुल भी। और ये IVF और ये सैरोगेसी से बच्चा पैदा नहीं होता है। बच्चा जैसे पैदा होता है वैसे ही होता है। 2 बार ट्राई किया ना, क्या मिला? दर्द के सिवा और कुछ हाथ लगा है? नहीं लगा ना। अब नेचुरल प्रोसेस होगा। श्रुति की शादी एक लड़के से होगी और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी, बात यही ख़त्म। तो कहती हैं आप ये सही नहीं कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, बहुत अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हो, अक्ष के साथ गलत कर रहे हो और निखिल के साथ भी गलत कर रहे हो। अगर आपने झूठ बोल के शादी करवा भी दी ना, मुझे नहीं लगता श्रुति इसको मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी, किसी हाल में नहीं मानेगी। ये याद रखना आप, ये शादी वो 2 मिनट में तोड़ देगी, समझे? तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अभी तो वो वैसे भी उस जोन में नहीं है कि वो कुछ समझ सके, कुछ रियलाइजेशन कर सके। तो मैं देखूँगा मुझे क्या करना है और कैसे करना है। बस तुम इस मैटर से दूर रहोगी, तुम्हें मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा। करो मुझसे अभी के अभी प्रॉमिस करो कि तुम इस मैटर में ना श्रुति को कुछ बताओगी ना अक्ष को कुछ बताओगी। कहते हैं और तुम्हें क्या लगता है निखिल तैयार हो जाएगा इन सब चीज़ों के लिए? वो उसका दोस्त है। कहते हैं हाँ, तुमने ये देखा है कि वो उसका दोस्त है, तुमने आज तक ये नहीं देखा कि निखिल श्रुति को कितना प्यार करता है। उसकी आंखों में साफ साफ श्रुति के लिए प्यार दिखाई देता है, जो कि मैंने देखा है, ठीक है? और बस उसे उसका प्यार दूंगा और अपनी बेटी को एक नया फ्यूचर और एक नई ज़िंदगी दूंगा। वैसे भी श्रुति इस समय किसी हाल में नहीं है, वो अक्ष से इस समय नफ़रत करती है। बस मुझे और कुछ नहीं करना है, वो बहुत नफ़रत करती है उससे। और ये सारी नफ़रत अक्ष ने खुद पैदा कर दी उसके दिल में, उसके एक वर्चुअल बच्चे को चोट पहुंचा के। और इस नफ़रत में मैं कुछ भी करूँगा श्रुति आराम से मान जाएगी। मुझे ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बस तुम ध्यान रखना। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि कुछ नहीं हासिल होगा, आपका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है और मैं अपनी बेटी के साथ ये सब होने नहीं दूँगी। वो निखिल से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ अक्ष से प्यार करती है। कहते हैं ठीक है, तुम्हें नहीं होने देना तो मैं तुम्हें इस उम्र में तलाक दे दूँगा, ये याद रखना। मैं तुम्हें फिर अपने साथ नहीं रखूँगा और मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, ये भी याद रखना। ज़िंदगी भर तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। श्रुति के पापा ने तो एक अच्छी खासी चाल सोच रखी है, तो आगे क्या क्या होगा
ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.